मित्रों, साथियों, क्रांति दिवस के दिन 9 अगस्त को संयुक्त शिक्षा निदेशक चतुर्थ मंडल प्रयागराज के कार्यालय में मंडलीय धरना दिया गया। मंडलीय धरने की अध्यक्षता मनोज कुमार सिंह जी ने की। धरने का संचालन मंडलीय मंत्री शिव सिंह परमार जी ने किया। यद्यपि प्रातः से ही मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन शिक्षकों के हौसले को वर्षा तोड़ नहीं पाई। फतेहपुर से लगभग 30 लोग प्रयागराज के जेटी कैंपस में पहुंच गए थे। इलाहाबाद के भी काफ़ी लोग रहे और वहां पर संयुक्त शिक्षा निदेशक के कार्यालय में 18 सूत्री मांगों को लेकर के विस्तृत धरना दिया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में पुरानी पेंशन को बड़ी मजबूती से रखा। वो प्रथम स्थान पर समस्या रही। उसके लिए सब लोगों ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी आह्वान किया। गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता और संगठन के जिलाध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत पांडे जी ने भी अपना एक ओजस्वी वक्तव्य दिया। जिला मंत्री आनंद सिंह ने भी विस्तार से अपनी बात कही। हमें याद है, हमने पढ़ा भी है कि गणेश शंकर विद्यार्थी अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि जब अंग्रेज हमको प्रताड़ित करते थे, मारते थे, खड़े होने की सज़ा दे देते थे और तरह तरह की यातनाएं दे देते थे, तब हमें कोई कष्ट नहीं होता था। लेकिन जब हम ट्रकों में बैठाए जाते थे, पुलिस लाइन से वहाँ जेल भेजे जाते थे, तो वहाँ पर जब चाय की दुकानों में कुछ उस तरह के लड़के खड़े रहते थे और वो जब छीटाकशी करते थे कि इनको देखो, ये देश प्रेमी हैं, ये देश को आज़ाद कराने चले हैं, और जब इस तरह की निष्क्रियता की बात करते थे तो हमें महान दुख होता था। उसी तरह से आनंद सिंह जी के थोड़ी दूर में 52 इमली स्थित है, जहाँ के जोधा सिंह अटैया और उनके 52 साथियों ने अपनी कुर्बानी दी। आज भी वहाँ देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जोधा सिंह अटैया और 52 साथी पुकार पुकार के ये कह रहे हैं कि जब घर जाना तो हमारे विषय में सबसे कहना कि तुम्हारे भविष्य के लिए हमने अपना वर्तमान बलिदान कर दिया है। अब हम आपको धरने को संबोधित करने वाले सभी साथियों के वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी पढ़ेंगे और सौंपेंगे अपने अधिकारी को। उन सारी मांगों को लेकर के फैसला किया गया था कि जिले में कार्यक्रम होगा और दूसरे नंबर में, दूसरे चरण में आज 9 अगस्त को पूरे प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों में इसी तारीख में आज के दिन धरना संचालित है मंडली का। उसी दूसरे चरण में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मांगे हमारी वही पुरानी हैं जिनको हमारे साथियों ने अपनी अपनी बातों में कहा। पुरानी पेंशन बहाल हो। सबसे प्रमुख मांग है हमारी पुरानी पेंशन हमको फिर से मिलनी चाहिए। जो नई एनपीएस है, जो नई ये पेंशन स्कीम है, ये हमें किसी भी तरीके से स्वीकार। हमारे संगठन ने शुरुआत की थी, आज भी मैं कह रहा हूँ कि नई पुरानी पेंशन सुरक्षित है, सुनिश्चित है, लाभकारी है। और जो एनपीएस है ये असुरक्षित है, अनिश्चित है, अलाभकारी है।
पता नहीं कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी। एक ही दिन नियुक्त 2 अध्यापक अगर एक साथ नियुक्त हो जाए, सेवा उनकी शुरू हो जाए, उनका पैसा कटने लगे, तो एक ही दिन अगर रिटायर भी हो तो दोनों को पेंशन एक साथ नहीं मिलेगी। किसी का दूसरे विभाग में पैसा जमा, किसी दूसरे एनजीओ में जमा है, किसी को उसमें, और उसमें लिखा हुआ है कि वो बाजार भाव से तय करेंगे। जिस समय आप रिटायर हो रहे होंगे, आपके कटे हुए पैसे का मूल्य क्या होगा, उस मूल्य के आधार पर उनका जो बाजार भाव होगा पेंशन निर्धारित करेंगे। किसी की दूसरी हो जाएगी, किसी की दूसरी हो जाएगी। ये नई पेंशन में व्यवस्था है, और कितनी होगी ये भी कुछ पता नहीं। हमारी पुरानी पेंशन सुनिश्चित है कि जिस वेतनमान में हम सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक 50% उसकी पेंशन बनेगी, न 1 रुपया कम, न 1 रुपया ज्यादा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये सुनिश्चित है। 16 सूत्री मांगों में नंबर 1 पर है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, सही भी है, हम लोग न्याय में भी हैं, लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है। और ये धरती जो है वीर भोग्या वसुंधरा है, बहादुर लोग इसको प्राप्त करते हैं। सही तो है, लेकिन इतिहास सही के साथ नहीं रहता, वो हमेशा शक्ति के साथ रहता है। ये सब लोग मानते हैं कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। जब मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को 3-3, 4-4 पेंशन मिल रही है, और हमारे यहाँ शिक्षक को एक भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। अब हम कार्यालय की बात करते हैं। हमारे दोनों साथियों ने बात उठाई। अनिल कुमार भरसमा का एक अध्यापक व्यायाम शिक्षक है। अभी विधायक जी को दिखाया था आदेश, माननीय जेडी महोदय ने आदेश किया, और आदेश उसमें क्या किया कि ये मौलिक रूप से नियुक्त नहीं है। आश्चर्य करोगे, आयोग से व्यक्ति चयनित हुआ है, और वो लिखा है मौलिक रूप से नियुक्त नहीं है, और उसकी उस विषय के प्रति योग्यता नहीं है। अब कई साथियों ने दूसरे संगठनों का नाम लिया, ये संघर्ष कर रहा, वो संघर्ष कर रहा। साथियों, आपको जानना चाहिए, और आप जानते भी, यही संगठन है जो कि नई पेंशन योजना का मुखर विरोध किया, और यही नहीं, सबसे पहले संसद घेरने का काम भी हम ही लोगों ने किया। और किसी संगठन तब सो रहे थे, तब नई पेंशन की खूबियां गुनाई जा रही थी, प्रपत्र भराए जा रहे थे इसी शहर में। लेकिन हम लोगों ने उस समय आदरणीय चंदेल साहब की अगुवाई में, आदरणीय लवकुश मिश्रा जी की अगुवाई में, आदरणीय चेतनाई जी की अगुवाई में संसद का मार्च किया और संसद का घेराव किया। उतनी बड़ी भीड़ रामलीला ग्राउंड से और संसद तक आज तक कभी वहां पे इकट्ठा नहीं हुई। तो क्यों दूसरे संगठन का कहना? जो पॉलिटिकल पार्टी से गवर्न हो रहे हैं उनको हमको क्या लेना लादना? सरकारें आती हैं, जाती हैं, हमारी समस्या सीमापट पे जो लिख दी गई वो रह जाती है। तो हमको सरकारों का विरोध करना। आसपास पहले एनपीएस को लेके इतना बड़ा विजन रख दिया गया था कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारे अटेवा के साथी कहते हैं कि पुराने लोगों ने विरोध नहीं किया, अगर विरोध करते तो हमको ये पेंशन न जाती। अरे उनसे कौन बताए उनको कि देश के किस संगठन ने विरोध किया था? अगर हमारे पुराने साथियों ने नहीं विरोध किया तो देश में इतने बड़े बड़े संगठन है, रेलवे का इतना बड़ा संगठन है, किस संगठन ने विरोध किया था? और विरोध करते तो उनकी सुनता कौन? जब करोड़ों अरबों का सपना दिखाया गया था तो नए साथी सुनने को तैयार नहीं थे। मेरे एक जगह तो हम लोग गए थे, एक शिक्षक साथी हमारे 2006 वाले उसमें आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं वो परेशान मत होइए, नो पेंशन नो टेंशन। उनके शब्द थे नो पेंशन नो टेंशन। क्यों? क्योंकि उनको लगता था रिटायर होंगे 5 करोड़ पाएंगे, 10 करोड़ पाएंगे, ये तो 10-20 लाख पा के रिटायर। परम आदरणीय पूर्व सदस्य विधान परिषद माननीय लवकुश मिश्र जी, कहा
मैं भी इनकी बात का समर्थक हूं। अब इसी क्रम में अगली कड़ी में हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय मनोज कुमार जी साहू हैं, वो आवें और वो भी अपने विचार रखें। आदरणीय मनोज कुमार जी। होता है, अत्याचार होता है तो हमको मजबूरन निकलना पड़ता है। हम 120 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से दूर दूर से आते हैं। इस विषम परिस्थिति में कहीं पानी बरस रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हम अपनी जान हथेली में लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारे जो साथी हैं, चाहे कोई आए या ना आए, हमको उनको जागृत करना है, उनके लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, उनके लिए लड़ना है, आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए लड़ना है। आज पेंशन खत्म कर दी गई है, हम रोड पे हैं, हमारे कई शिक्षक साथी रिटायर हुए, आज एनपीएस में हैं, कोई 1 रुपए मार्च से भटक रहे हैं दर दर। क्या हो रहा है? एनपीएस में किसी किसी जिले में 2-2, 3-3 साल से लेजर में कोई चढ़ा नहीं पैसा, राज्यांश चढ़ा नहीं, भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है। मुझको लगता है पेंशन एनपीएस से बड़ा भ्रष्टाचार कहीं होगा नहीं। जब भी खुलेगा तो जो भी एक शुरू में हमको याद है इस मोड़ पे और अपने उस सपने के ध्वस्त होने के लिए फिर से एक बार यहाँ आना पड़ेगा, इन परिस्थितियों में आना पड़ेगा कि जो ग्लैमर था सरकारी नौकरी का, हमारी पेंशन देखा करते थे किशोरावस्था में जब होश संभाला कि सरकारी नौकरी जो करंट में सरकारी नौकरी कर रहे थे उनसे ज्यादा सुकून उनके चेहरे पर दिखता था जो पेंशन पा रहे थे। और हम लोग भी सोचते थे कि सरकारी नौकरी करेंगे, पेंशन मिलेगी, जिंदगी सहज हो जाएगी। उन परिस्थितियों में हमें सहारा मिलेगा जब शरीर काम नहीं करता है, तमाम लोग साथ नहीं देते हैं। लेकिन आज बड़ी निराशा हुई और मुझे, अगर आपकी सहमति हो तो, अंजुम रहबर की एक कविता याद आ रही है। इन परिस्थितियों में उन्होंने लिखा है कि जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जी रहा है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान। कारण क्या है? निराशा क्यों आई? कि बहरे बैठे सुने मुकदमा, गूंगे गीत सुनाए, पागल सबकी करे पैरवी, अंधे चित्र बनाए, चोर उचक्कों का होता है रोज यहाँ सम्मान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, के जीना है दुश्वार, जीना है दुश्वार, यहाँ पर मरना है आसान। चूर चूर हो जाएगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। व्यायाम शिक्षकों के प्रकरण में उत्तर प्रदेश में नाना प्रकार की गतिविधियां हैं। कहीं पर उनको पदनाम मिल गया है, वेतनमान मिल गया है, कहीं पर व्यायाम शिक्षकों को पदनाम और वेतनमान मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं मंच के माध्यम से आदरणीय विधायक जी को से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये व्यायाम शिक्षकों का जो लचर पचर हो रहा है कानून में, इंटरमीडिएट एक्ट में, तो माननीय चंदेल साहब से मिल करके और ये जरूर विधान परिषद में उठवावें कि जितने भी फिजिकल टीचर हैं, जो 25 अक्टूबर 2000 की राजाज्ञा हुई थी व्यायाम कला टंकड़ आदि विषयों पर, उस पर शासन से बहस कराने के लिए माननीय पूर्व विधायक जी से मैं अनुरोध करता हूं कि ये सदन के माध्यम से बात रखवाई जाए। अन्य हमारे शिक्षक, उसकी संख्या बिल्कुल ही मानिए शून्य है, 2-4 है अगर तो कोई संख्या नहीं है। तो कम से कम जो है, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पेंशन लड़ाई हमारे बुजुर्ग साथी लड़ रहे हैं अकेले होकर के, जबकि जिनको लड़ना चाहिए उनकी संख्या मैं देख रहा हूँ आज कि बहुत ही कम संख्या है। तो मैं अपने युवा साथियों से भी जो भी आए हैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि अपने साथियों को और अधिक से अधिक जोड़ें, और जो भी हमारा संगठन लड़ाई लड़ता, अटेवा अपनी जगह लड़ी रहा है, अटेवा के साथ हम लोग अपने संगठन को बनाए। हमारा संगठन मैं देख रहा हूँ सन 2007 से जब से हमारा नया संगठन बना,
तब से इनका पहला सम्मेलन जो लखनऊ में हुआ था उसमें मैं गया था। बच्चों को पहला सबक अगर सिखाया गया मजबूती के साथ तो वो आज का ही दिन है। जो काकोरी में हथियार लूटा गया था, क्या आपने कभी सोचा होगा कि विदेशी सत्ता से किस तरह से उन्होंने आज़ादी हासिल की? हमें तो केवल अपने लोगों से जीतना है। यहाँ बात इसलिए मैंने ये उठाई क्योंकि हर व्यक्ति, हर अध्यापक चाहता है कि पेंशन मिले, हर अध्यापक चाहता है कि उसे चिकित्सकीय सेवा मिले, हर अध्यापक चाहता है कि उसे जो भी समस्याएं उसकी आए वो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से, जेडी ऑफिस से या फिर निरीक्षक के यहाँ से वो आसानी से हल हो सके। परंतु वो जाएगा नहीं। अगर भगत सिंह फांसी पर लटके हैं तो हमारे यहाँ से भी भगत सिंह होना चाहिए। धरना पूरी तरह से सफल रहा। आपका सहयोग समर्थन चाहिए और अंत में आपसे निवेदन है कि उदारतापूर्वक इस चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।